हेलो, दिस इज़ गौरव ला टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 14 अक्टूबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 14th ऑफ अक्टूबर 2025 ट्यूसडे। सो आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाज़ार में लग रहा था थोड़ा बहुत हलचल हो सकता है, तो वैसा हुआ ही बिल्कुल। मार्केट वैसे खुला तो तेज़ी के साथ था, पॉजिटिव नोट के साथ खुला था, पर वो वैसा रह नहीं पाया। सो बंद होते होते निफ्टी जो है वो लगभग 82 पॉइंट्स गिरकर 25,145.50 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन ऑलमोस्ट 82 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,145.5 और यू कैन से 25,146 अप्रॉक्सीमेटली। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो वो लगभग 129 पॉइंट्स गिरकर 56,496 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 129 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 56,496। सो बाज़ार जैसे कि हम पहले कह ही रहे थे, खुला तो तेज़ी के नोट के साथ था। सुबह को एक बुलिश मोमेंटम था बाज़ार में, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार 25,100 के 150 के आसपास से घूम जा रहा था बाज़ार। 25,150 के आसपास सपोर्ट देखा जा रहा था अभी शॉर्ट टर्म में, एकदम एक दो दिन के अगर इंट्राडे की बात करें तो लग रहा था कि बाज़ार इस बार तेज़ होगा और वैसा हुआ। 25,300 को अगेन निफ्टी ने टच किया, पर अगेन वहाँ से खिसक गया और फिर धीरे धीरे खिसकते ही चला गया। और उसके बाद मूविंग एवरेजेस तक तो गया, ऐसे 200 डे जो 5 मिनट्स के अगर आप पैटर्न में देखें तो वहाँ पे निफ्टी ने टिकने की कोशिश की, पर वहाँ पे अगेन टिक नहीं पाया और फिर खिसकते ही चला गया। सो वन ऑफ द मेन ट्रिगर्स जो खिसकने का था वो था एकाएक सुबह को डाउ फ्यूचर्स में अच्छी खासी मंदी। डाउ फ्यूचर्स वैसे प्लस में थे एकदम सुबह सुबह खुलने के पहले, पर एकाएक एकदम माइनस में चले गए, लगभग 200 पॉइंट्स माइनस में चले गए। ऐसा अगेन क्यों हुआ? ऐसा अगेन चाइना बाबा के कारण हुआ। तो चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो ऑनगोइंग ट्रेड वॉर उन पर इम्पोज किया जा रहा है वो उसको एकदम एंड तक लेके जाएंगे, दे विल टेक इट टू इट्स एंड। तो कहीं ना कहीं इससे फ्रेश कंसर्न्स ट्रिगर हो गए हैं कि चाइना जो है वो बैक डाउन तो बिल्कुल नहीं करेगा और दे विल फाइट इट। सो कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर अभी ख़त्म होने पे तो नहीं है, निगोशिएशंस चलेंगे, फाइट चलेगा, पर अगेन कहीं ना कहीं इसका अगर ये हाथ से निकल जाता है तो खामियाजा जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी है, मार्केट्स का है, उनको भुगतना ही पड़ेगा। सो अगेन निफ्टी वेंट साउथवर्ड्स इन सिंक विद द ग्लोबल मार्केट्स, और वो जो मंदी आई वो फिर ऑलमोस्ट संभला ही नहीं, 25,100 के आसपास भी नहीं संभला। कई बार अगर आप चार्ट में देखें तो बाय द डिप्स किए जा रहे थे, क्योंकि ओवरऑल तेज़ी का टोन है ना, तो बुल्स क्या करते हैं, बार बार डिप्स में लेवाली की कोशिश करते हैं, पर अगेन बार बार देखा जा रहा था कि वो अनसक्सेसफुल हो जा रहा है और उसके बाद वापस निफ्टी गिरते ही चला जा रहा है। सो फाइनली 25,060 के आसपास जाके ये संभला निफ्टी जो है, वहाँ से अच्छी रिकवरी आई, पर अगेन जो रिकवरी थी 25,175 के ऊपर टिक नहीं पाई और 25,200 से तो एकदम से घूम ही गया, जैसे निफ्टी जो है वापस नीचे की ओर आ गया। हालांकि क्लोजिंग जो है 25,150 के जस्ट नीचे ही हुई, 25,145 पे क्लोजिंग हुई, पर थोड़ी मंदी के टोन के साथ ही क्लोजिंग हुई, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स एकदम वीक थे, लगभग 300 पॉइंट्स गिरे हुए थे और नीचे में तो अमेरिकन मार्केट्स अभी खुलने के पहले तो लगभग 600 पॉइंट्स तक गिर गए थे। उसके बाद अच्छी रिकवरी आई, नो डाउट। अगेन रिकवरी तो वहाँ पे क्यों आ जाती है, बिकॉज दे अगेन बाय द डिप्स, वहाँ पे सभी कोई यही देखते हैं, कोई भी अगर मेजर डिप्स आए तो जो डेस्परेट बायर्स हैं वो बाय द डिप्स करने आ ही जाते हैं। उसके बाद उसके अलावा जो आपका ETFs है उनको भी लेना ही रहता है, बिकॉज वो भी ऐसे डिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ खोजते ही है, जो उनके पास कंटिन्यूस फ्लोज आते रहते हैं, तो उनको भी पैसा डिप्लॉय करना ही रहता है। सो कहीं ना कहीं वही है, घूम फिर के बोलते हैं ना, वही घोड़ा वही चाल, वही चलते रहता है। हाँ, ये कि इसके कारण मार्केट का मूड ख़राब हो जाता है बार बार, अगर मार्केट ऐसे स्लिपरी मूड में रहता है तो जो स्पेक्यूलेटर्स है, लॉन्ग्स है, वो भी अपने हिम्मत खो देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हो सकता है ये 25,300 के लेवल के कारण क्या पता निफ्टी वापस एक मंदी के शॉर्ट साइकिल में चले जाए और 25,000 के नीचे ही चले जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एकदम कंजेशन जोन का असर तो साफ दिख रहा है, उसके ऊपर चल नहीं पाता, बिकॉज अगेन लेवाली नहीं है, बाइंग है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। आप देखा जाए तो डेली 2,000 करोड़ के आसपास का, आज भी 3,500 करोड़ की DIs की बाइंग आई है,
पर वो कहीं ना कहीं उसको बोलते हैं लेज़ी बाइंग है, एकदम आलस भरी है। हाँ ठीक है ले लेंगे, आएगा नीचे तो ले लेंगे, नहीं तो पड़े रहेगा, क्या है, सब वैसा स्टैंड है। एकदम साफ दिख रहा है कि इंस्टीट्यूशंस जो है बस वो डिप में अगर इंट्राडे डिप आता है तो ले लेते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत उनको जो फॉर्मेलिटी के लिए लेना है वो तो लेते रहेंगे। एफआई सेलिंग ऐसे तो नहीं, आज हल्की सी आई 1500 करोड़ की बिकॉज ऑफ ग्लोबल कंसर्न्स, पर फिलहाल कोई मेजर एफआई सेलिंग नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये अच्छा है बाज़ार के लिए। बट अगेन अगर कोई मेजर एफआई सेलिंग में फ्लेयर अप अगर हुआ तो बाज़ार को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। सो नथिंग टू डू, ये तो बाज़ार में चलते ही रहेगा। बट हाँ, निफ्टी जो है कंसोलिडेट कर रहा है, नो डाउट इन लेवल्स पे बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है। पर कुछ स्टॉक्स है जिनमें अब बहुत विजिबल कंसर्न्स दिख रहे हैं। वो टीसीएस है, वो अगेन 3000 रुपये के नीचे ही चला गया ये स्टॉक। तो साफ दिख रहा है कि दैट एनी राइज इज़ बीइंग सोल्ड इनटू, और सेम इज़ फॉर ट्रेंड लिमिटेड में भी अगर आप देखें तो स्टॉक रिकवर नहीं कर पा रहा है, नीचे जाए जा रहा है। आज 4600 के नीचे ही चला गया स्टॉक। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंसर्न्स बने हुए। ये स्टॉक वैल्यूएशन मेट्रिसेस के हिसाब से बहुत ओवर वैल्यूड है। हालांकि कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ तो देख रही है, लेकिन अब धीरे धीरे प्रॉफिट ग्रोथ में कमी आती हुई दिख रही है। और इसका जो रिजल्ट्स भी अभी ड्यू है Q2 रिजल्ट, जिसमें कोई प्रॉफिट में कोई बड़ी उछाल एक्सपेक्टेड नहीं है। और आगे चल के भी इसके जो न्यू स्टोर एडिशंस है वो कम होते चले जाएंगे। एडिशंस होंगे लेकिन जिस रफ्तार से अभी तक हुए उतने नहीं होंगे। कंपनी को भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली एक्सपैंड करना भी ठीक नहीं है। कहीं कोई अगर मेजर इश्यूज़ आ गए, कोई अगर इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है इतना अग्रेसिव एक्सपेंशन। तो कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा धीरे धीरे संभल के चलना पड़ेगा। सो आगे चल के प्रॉफिट ग्रोथ भी अब उतने अग्रेसिव नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट भी हमने इन सब चीज़ों को फैक्टर इन कर रहा है। हमने डीमार्ट के स्टॉक में भी यही देखा कि स्टॉक करेक्ट किया, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखी जा रही है पर प्रॉफिट में ज़्यादा ग्रोथ बिल्कुल नहीं देखी जा रही है। वन ऑफ द रीजंस इसका है कैपिटल स्पेंडिंग भी बोल सकते हैं। कंपनी बहुत सारे कैपिटल स्पेंडिंग्स कर रही है जो प्रॉफिट्स में से ही निकाल के कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर हो सकता है। बट कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा तो इन्वेस्टर को भी देखना ही पड़ता है ना, बिकॉज पी टर्म्स में ये सब स्टॉक्स जो है बहुत महंगे ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड का जो स्टॉक है लगभग 110 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज़ रियली रियली हाई। तो ये सस्टेन करना मुश्किल लग ही रहा है, ऐसा मुश्किल हो सकता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स तो वो भी 50 to 75 टाइम्स पी पे ट्रेड कर रहे। जैसे हमने LG IPO के लिस्टिंग में आज देखा ही, जो स्टॉक है वो लिस्ट हुआ 75 के प्राइस टू इक्विटी रेशियो में। सो ठीक है, कुछ ना कुछ करेक्शन तो वारंटेड है इस सब स्टॉक्स में, करेक्शन आना भी हेल्दी है। हाँ, लोअर लेवल्स में जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने मिस किया हुआ ट्रेंड के और ये सब रिटेल स्टॉक्स के रैली को, तो वो डेफिनेटली एंटर करने की सोचेंगे ही सोचेंगे। तो हो सकता है डाउनसाइड कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं आए, लिमिटेड डाउनसाइड रहेगा। वो बोलना मुश्किल है कितना डाउनसाइड रहेगा, पर हाँ डाउनसाइड फिलहाल दिख रहा है स्टॉक में, करेक्शन तो दिख ही रहा है। सो बैक टू द मार्केट आते हैं। तो मार्केट में जो है अभी हमने जैसा कि बोला, निफ्टी जो है 25,000 से लेकर 25,300 के रेंज में तो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फ्रैजाइल दिख रहा है। तो अगर मंद ऐसे लेजी बाइंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से रहा तो, और अगर न्यूज़ फ्लो ख़राब आते चले गए तो फिर तो इन लेवल्स पे टिकना बहुत मुश्किल लग रहा है। हो सकता है दिवाली आते आते 25,000 के नीचे ही चला जाए। और या अगर कहीं कोई मेजर अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग फ्लो आता है कहीं कोई कारण से, तो 25,300 के ऊपर जा सकता है। पर अगेन 25,500 के आसपास हम कंजेशन देखते ही हैं, जो कि वेरी मच एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वहाँ पे अगेन सप्लाई प्रेशर आ जाता है। ये सब तो चलते ही रहेगा। सो ओवरऑल मार्केट का भी सिनेरियो ऐसा ही है। हाँ, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में भी आज करेक्शन था, जो कि मेन मार्केट को फॉलो करते हुए आता ही है। पर अगेन ये सब में अगर मेन मार्केट भी ठीक ठाक रहता है तो ये सब जनरली मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में फिर उसको बॉट इन टू कर दिया जाता है वहाँ पे। लेकिन अभी सिचुएशन सीम्स मच बेटर, बिकॉज कहीं ना कहीं ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स के फ्लोज भी दे आर मोस्टली इनटू मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, ये भी एक फैक्ट है। सो एनी डे द पिक्चर लुक्स स्लाइटली मोर रोजियर विद रिस्पेक्ट टू मिड कैप्स, पर मेगा कैप्स के लिए भी सिचुएशन ख़राब नहीं है। जैसे जैसे Q2 नंबर्स आते जाएंगे थोड़ी और वॉलेटिलिटी भी आ सकती है, नो डाउट। हालांकि कोई मेजर कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, बिकॉज सब कुछ एकदम प्राइस्ड नहीं है देखा जाए तो। अगर कोई मेजर कोई मार्केट तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहा है कि कोई बहुत अच्छे नंबर्स कोई आने वाले कोई भी कंपनी से, सब कुछ प्राइस्ड है। हालांकि रिलायंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं
फ्राइडे को अगर वहाँ से कोई अगर बहुत अच्छे संकेत मिलते हैं, कोई अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, अच्छे अनाउंसमेंट्स आते हैं, अच्छे आउटलुक आते हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक को तो इम्पैक्ट करेगा ही, और कहीं ना कहीं निफ्टी की को भी ये बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो वहाँ से अगर डेफिनेटली अगर जो बुल्स है तो दे विल वॉच आउट फॉर इट। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। Any stock specific views or queries you want, please write in a comment section. We will respond to you, help you and guide you in any way possible, as much as possible. And उसके अलावा अगर आपको कोई suggestions देना हो या feedback देना हो तो again please write in a comment section. Your suggestions are really valuable for us. It helps us improve our content and create new content also. New ideas मायने रखते हैं. Definitely we will look forward to it. So आज का daily vlog यहीं तक रखते हैं. Thank you.